हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बैंक रोड का सेकेंड केस है जिसमें हम लोग बात करेंगे अपर स्पीड लिमिट। इसमें क्या हो रहा है कि बैंक रोड पे जो कार है या हमारा फोर व्हीलर है वो स्पीड अप कर रहे हैं, यानी स्पीड को कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं। तो आपका जो फ्रिक्शन है वो डाउनवर्ड आएगा। किधर आएगा? डाउनवर्ड आएगा। अब पहले मैं स्ट्रक्चर आपको समझा लूं क्या होता है बैंक रोड। आपने देखा होगा हाईवे पे जब टर्निंग होता है तो इनर एज क्या होता है? बिलो होता है एंड आउटर एज थोड़ा हाई होता है। तो ऐसे रोड को हम क्या बोलते हैं? बैंक रोड, राइट। अब देखो यहाँ पे हमने एक कार बनाया, राइट। इसका मास कितना है बेटा? एम है। तो एम की वजह से वेट किधर एक्ट हो रहा है? डाउनवर्ड, एम जी। तो नॉर्मल क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो ये नॉर्मल हमारा आया, राइट। अब देखो अगर ये एंगल थीटा, बैंक एंगल थीटा, तो बाय ज्योमेट्री ये भी कितना मिलेगा हम लोग को? थीटा। तो एन के एक कंपोनेंट बनेगा बेटा वन एन कॉस थीटा एंड सेकेंड कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर होगा एन साइन थीटा। अब अगर ये बी स्पीड से सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर आ रहा है हमारा? आउटवर्ड डायरेक्शन, एम बी स्क्वायर बाई आर, राइट। एक चीज ये समझा आपने? यस। अब देखो जो फ्रिक्शन नीचे आ रहा है क्योंकि अपर स्पीड लिमिट है, कार ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शन नीचे आ रहा है। फ्रिक्शन को हमने क्या लिखा बेटा? एफ एस। तो देखो अगर हम इसको टायर के बीच में दिखा रहे एफ एस, तो अगर ये एंगल थीटा है बाई ज्योमेट्री ये भी हम लोग को कितना मिलेगा? थीटा। ठीक है ना। तो एफ एस के यहाँ भी टू कंपोनेंट हम बनाएंगे, एफ एस कॉस थीटा एंड एफ एस साइन थीटा। तो एफ एस का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा एफ एस कॉस थीटा एंड इनके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या मिलेगा हम लोग को? एफ एस साइन थीटा। अब कुछ करना नहीं है हम लोग को, जितने भी फोर्स एक्ट हो रहे हैं इस बॉडी पे हमें बैलेंस करा देना है। यानी रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड रिजल्टेंट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस हमें इक्वल दिखा देना, इक्विलिब्रियम कंडीशन में दिखाना, राइट। तो आप फोकस करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में हाउ मेनी फोर्स? एक सिंगल है एन कॉस थीटा एंड डाउनवर्ड एम जी प्लस एफ एस, ये दोनों डाउनवर्ड लग रहे हैं तो इनको आप बैलेंस करा लो। तो एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा। हमने क्या किया? एफ एस साइन थीटा को ट्रांसपोज कर लिया, मतलब साइन चेंज, साइड चेंज किया, इधर लेके आ गया। तो माइनस एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी बना हमारा। एफ एस इज इक्वल टू यू नो एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एन, ये हम कब पढ़ते हैं? क्लास 11th में, भाई ये भी पढ़ रहा है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा। हम म्यू एस की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर लिए, इक्वल टू एम जी लिखा। एन हमने क्या किया? कॉमन, क्योंकि एन कॉमन दिख रहा है तो ब्रैकेट में क्या आएगा? एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या है? फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है? अब देखो अलोंग एक्स एक्सिस के फोर्स को हम क्या करने जा रहे हैं? बैलेंस। तो आप देखो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है बेटा? सिंगल, एम बी स्क्वायर। इस डायरेक्शन में एन साइन थीटा और एफ एस कॉस थीटा, दोनों इस डायरेक्शन में। तो इधर का डायरेक्शन उधर का डायरेक्शन वाले फोर्स को इक्वल लिखा हो तो एन साइन थीटा में ऐड हो रहा है एफ कॉस थीटा। तो हमने लिखा एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। वापस के हम रिप्लेस करेंगे एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एन। तो क्या बना? n sin theta plus mu s n cos theta is equal to mb square by r। दिस इज इक्वेशन हम सेकेंड मान लेंगे n कॉमन लेने के बाद, ये इक्वेशन सेकेंड है। नेक्स्ट सिस्टम में क्या करना है? डिवाइड सेकेंड एंड फर्स्ट। तो जब डिवाइड करेंगे बेटा तो n n कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू s sin थीटा। आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अब देखो ये हमारा बच्चा n sin थीटा प्लस म्यू s cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू, इधर से एम कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर बाई आर जी। आर जी का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हमने लिखा बी स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाया तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। आपको पता है जब भी स्क्वायर हम हटाते हैं तो सेकेंड साइड में हम क्या करते हैं? रूट लगाते हैं। तो इधर लगा दिया रूट आर जी ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। इतनी बातें समझा। अब कभी कभी एग्जाम में हम लोग को इन द फॉर्म ऑफ टेन थीटा के फॉर्म में हमें चाहिए होता आंसर। तो हमने क्या किया? इसी जगह पे डिवाइड बाई कॉस थीटा, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हमने दोनों में डिवाइड कर लिया। किससे? कॉस थीटा से। तो आपको पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1, तो बचा म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस म्यू एस साइन अपॉन कॉस टेन थीटा। तो इस फार्मूले को आपको मेमोराइज करके रखना है। हेडिंग क्या था हमारा? अपर स्पीड लिमिट। क्या था बेटा? अपर स्पीड लिमिट। तो ये आ गया। अब देखो हम इसको ये भी बोल सकते हैं ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। क्या है हमारा?
मैक्सिमम वेलोसिटी हमारा